और वो लोग जिनके मंसूबे हैं, जिनके ख्वाब है कि रईस शेख मदनपुरा छोड़ देगा ना, नागपारा छोड़ देगा, आज ये कैमरे जितने ना, मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक हयात है यहाँ पर खिदमत करता रहूंगा। अरे कैसे छोड़े कि जिन लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, जिन लोगों ने इतनी ताकत दी, और बहुत काम करना है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, अभी सिर्फ 51 हूँ। आसिम भाई का शुक्रिया कि इतनी कम उम्र में 2 बार कॉर्पोरेटर, 2 बार एमएलए बना दिए, और अल्लाह आगे बनाएगा। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, वो हमारी सरपरस्ती करते रहे। अब ये कि टिकट आज मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे अपने भाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बड़े मशवरे के बाद। मेरे सबसे बड़े भाई हैं सलीम शेख साहब, क्योंकि मेरे बीआईटी के लोग भी हैं, पता ही मैं एमएलए हूँ, बहुत बड़ा शहर है मेरा, लेकिन कभी मैंने आपसे राब्ता या नाता तोड़ा है क्या? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं स्टेज पे तशरीफ फरमा जितने मदनपुरा, नागपाड़ा, क्लेरोड, सांगली स्ट्रीट, बदलूपुरा, तमाम लोग जो सीनियर है, उन्हें एक जवाब है, और मैं एक ही जुमले में कहूंगा, अरे ये एमएलए बनाने वाले लोग हैं, इनसे कॉर्पोरेटर की क्या बात करते हैं। बहुत सारी गलतफहमियां लोग फैलाते हैं, और बहुत सी जो लोग बाहर है वो अंदर आ जाए। बहुत देर से मैसेज कर रहे हैं कि आप भाषण कब देंगे, तो मैं अभी बोल रहा हूं तो सब लोग अंदर आ जाए। देखिए, ये कोई सियासी महफिल नहीं है, और ना स्टेज पे बैठे लोग सियासी है, और ना वो लोग जिन्होंने आज यहाँ पे भाषण किया। मैं जानता हूँ साजिद भाई हो या तमाम लोग हो, मुझे सबसे भाई की बात करें, यही हमारा सर्टिफिकेट है, यही हमारी कमाई है। मैं मदनपुरे में तब आया था जब गोविंदी की सीटें जो है रिजर्व हो गई थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मदनपुरे वाले रईस शेख क्यों बोलते हैं? अरे रईस शेख ही समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा है। जब रईस शेख का नाम कहीं लिखा जाता है तो पहले समाजवादी पार्टी लिखा जाता है। और बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा करते हैं कि अरे ये तो रईस शेख है, ये अपनी बात करता है। इस मंच से आज मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि मुझे सियासत में पहला मौका देने वाली पार्टी और शख्स समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी साहब। सच्चाई को रोज नहीं बोलने की जरूरत होती, झूठ को चिल्लाने की जरूरत पड़ती है, चीखने की जरूरत पड़ती है। कितना भी चीख लो, मदनपुरे की आवाम मैं तो सियासत में कभी आने वाला ही नहीं था, मेरे खानदान से कोई सियासत में नहीं था, और हम लोग तो साउथ बॉम्बे के लोग हैं, आप ही के जैसे लोग हैं, माइक पकड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते थे कि किसी मंच पे हम जाएं, क्योंकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, राइट। लेकिन आप मदनपुरी को देखिए, सारे अच्छे लोग सियासत के लिए आ गए, मोहल्ले के लिए आ गए। अच्छे लोग अच्छी सियासत करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे खोजा कंपाउंड के लोग बैठे हैं, कभी जिंदगी में पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं आए होंगे। ऐसे ऐसे चेहरे हमारे स्पेंस लेन के लोग हैं, क्ले रोड के लोग हैं। अभी भाई हमारे रेस्टोरेंट चलाते हैं क्ले रोड पे, क्यों आए? अगर पॉलिटिक्स को आप धो दोगे, साफ कर दोगे ना, पूरा समाज जुड़ जाएगा। ये मदनपुरा नागपुरा दिखा रहा है। कौन है यहाँ पे सियासी? कोई नहीं। अभी एक आलिम साहब ने यहाँ पर कहा, ये मदनपुरे ने दिखा दिया कि हमारे उलमा इकराम तालीम याफ्ता होकर ग्रेजुएट भी बन सकते हैं। मैं इस मंच से पहले तो समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम लीडर्स, अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्र को रईस शेख बनाया, उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद
मदनपुरे की आवाम से पहले गोवंडी जाता हूँ। आसिम भाई जब मुझे बोले कि तुम्हें गोवंडी से लड़ना है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि यार स्लम में कैसे काम करूंगा। अच्छा, मिला भी कौन सा वार्ड? बम्बई का डंपिंग ग्राउंड। आपको नहीं पता, गोवंडी में मेरा वार्ड वो था कि जिसका मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड देवनार। अब मैं डर गया कि कैसे लड़ूं। मैं आसिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दी। मैं चुन के आया, पानी नहीं, सड़क नहीं, टॉयलेट नहीं, लेकिन वो काम वहां हुआ कि वहां जब सीटें रिजर्व हुई, तब जब गोवंडी गया ना भाई, तब पार्टी ने कहा कि गोवंडी सबसे सेफ सीट है। गोवंडी जब रिजर्व हुआ तो मुझे इंतखाब करना था कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुझे इंतखाब करना था। तब मुझे मौका दिया गया कि बंबई की कोई भी सीट से लड़ जाओ। बहुत सारे प्रपोजल थे, अरे रईस शेख गठनेता है, नाम अखबारों में छपता है, तो कोई अच्छी सीट से लड़ेंगे। ये अल्लाह ताला है जो मदनपुरा हुसैनी बाग, वहां से मैं चुनाव। इतिहास है इस मोहल्ले का, इतिहास है इस मोहल्ले का। और बदनाम किया गया था तभी मदनपुरे को। जब मैं काउंसिलर बना तो कहा गया मैं मिनी पाकिस्तान का काउंसिलर बना हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी मस्जिद है, हमारे यहाँ पे छोटी मस्जिद है, अरब मस्जिद है, इलाका दीनदार है। और यकीन मानिए कि जब भी मैं एक मोहल्ले के अंदर कैंपेनिंग करता हूँ, घरों में जाता हूँ, तो जो बुजुर्ग मिलते हैं, जो दीनदार लोग मिलते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेंगे, अल्लाह वाले हैं यहाँ पर। फिर मैं काउंसिलर यहाँ से बना ना, तब मेरे एक भाई ने बोला कि काम में लिखता जाता था। नागपाड़ा जंक्शन पे मेरा दिल दुखता था, बैग वाले थे, वो रोजी रोटी करते थे, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से एक अलग छवि हमारी बन गई थी। मैंने कहा हिंदुस्तान का परचम ना यही हम लोग लगाएंगे। आज जहां पे लोग बोलते थे कि ये मिनी पाकिस्तान है, आज हिंदुस्तान का परचम अगर है इलाके में, रिहायशी इलाके में सबसे बड़ा, तो वो नागपाड़ा जंक्शन है। मुझे असल में ना नागपाड़ा से लड़ने कहा गया था। मैंने कहा नहीं, एक रूहानियत, एक कैफियत नागपाड़ा मदनपुरा में है। मैंने तय किया कि अगर इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इज्जत देगा तो यहीं से देगा। बड़ी हिम्मत से मैंने इकबाल कमाली पे आया। मैं शाकिर भाई, जब मैं इकबाल कमाली पे वो रात में आया, तब मुझे कहना पड़ा कि मैं रईस शेख हूं। कोई नहीं जानता था, यहीं पे शायद होंगे आज दिख नहीं रहे लोग, लेकिन आप ही लोगों ने पहचान दी। रईस शेख को बंबई में एक घर दिया, उस घर का नाम है मदनपुरा नागपाड़ा। बहुत मुश्किल होता है सियासत में एक जगह से दूसरी जगह जाना। अरे अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दे दी और मेरी पार्टी ने सपोर्ट किया कि गोवंडी मेरा नहीं था, आज गोवंडी मेरा है। आज मदनपुरा मेरा नहीं था, मदनपुरा नागपाड़ा मेरा है। और घर बन गया मेरा, घर बन गया मेरा। नागपाड़ा जंक्शन बना, बहुत मुखालिफत हुई थी, मुझे याद है, लोग घासलेट डाल के जला देने वाले थे, रईस शेख बिल्डिंग बना देगा, लेकिन एक अच्छी स्कूल का इंतजाम किया। हमारे बहुत बड़े लीडर है, नेशनल लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं जब चुनाव लड़ने आया तो एक बात जो है उन्होंने की कि हमारी बुरखे में बहनें कॉन्वेंट स्कूल के बाहर लाइन लगाती, एडमिशन नहीं मिलते। हमने इदारे नहीं बनाए। अंजुमन इस्लाम के बाद कौन से इदारे बने? अंजुमन खैरुल इस्लाम के बाद कोई इदारे नहीं बने। हमने कहा कि हमारी उमर रजब को हम जिंदा करेंगे, पत्थर वाली स्कूल को जिंदा करेंगे। वो पत्थर वाली स्कूल को तोड़ देना चाहते थे कि धोखादायक हो गई है। मैंने कहा ये मदनपुरे की पहचान है, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। आज 2 स्कूलें चल रही है, इंग्लिश मीडियम चल रही है, उर्दू भी बच्चे सीख रहे, 1200 बच्चे मुफ्त तालीम पा रहे हैं और मयारी तालीम पा रहे हैं। आज हमारे बच्चे स्विमिंग को भी जाते हैं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट की तरह जाते हैं। क्राइस्टचर्च के कुछ लोग देख रहा हूं मैं, क्राइस्टचर्च ने हमारा साथ दिया, आज बच्चों को एडमिशन की राहत मिली। प्री स्कूल यानी कि नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ा रहे बच्चों को, और हमारा 10वीं का बैच अभी जाने वाला है। मदनपुरे खाई ये हकी मजबूर, ये मुक्ति फौज है। मैंने कहा नहीं,
ये हमारे हकीम अजमल खान का दवाखाना है। हकीम अजमल खान कौन है, यहाँ के लोग आपको बताएंगे। अरे हकीम अजमल खान वो है जो कांग्रेस पार्टी में भी थे और हिंदू महासभा में भी थे। ऐसा शख्स मिल नहीं सकता इतिहास में जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पैदा की। यूनानी के बाबा आदम है वो। अगर किसी ने नाम दिया इतने बड़े आदमी को, एक लेजेंड को एक जगह दी, तो वो मदनपुरे के लोगों ने दी। आज वहां पे डायलिसिस चलता है, दवाखाना चलता है, इवनिंग दवाखाना चलता है। आज झोपड़पट्टी कितनी सारी थी, रास्तों से झोपड़पट्टी हटाना आसान नहीं है। ये मैं पुलिस लेके घूमता हूँ, ये तब से लेके घूमता हूँ। पहली बार जब स्लम हटाना शुरू किया तब से गवर्नमेंट ने मुझे बुला के बोला नहीं तुम सिक्योरिटी लेके घूमो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे जो रास्ते पे रहते थे, उनकी हालात एकदम खराब थे। 1200 लोगों को घर मिला और एक शिकायत नहीं। 1200 लोगों को, सब मेरे मुकुट नगर में रहते हैं। मैं जब भी फ्रीवे से जाता हूँ तो मस्जिद देखता हूँ, करता हूँ बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको रास्ते से उठा के वहां लेके गए, लेकिन आज उनकी जिंदगी सुधर गई। साथ साथ हमारे मोहल्ले क्लियर हो गए। बताइए आप में से कितने लोग अपनी गाड़ी या बाइक मॉडर्न रोड से ले जाना चाहते थे? अरब मस्जिद के सामने झोपड़े थे, पीर खान स्ट्रीट में झोपड़े थे। आज सारे रास्ते क्लियर हुए, हमने मिसाल कायम की। उसके बाद बीएमसी को हिम्मत आई और पूरे मुंबई के अंदर झोपड़े साफ करने का काम हुआ। आज मेघरा शेट्टी साफ हो गया। मेघरा शेट्टी की अभी पुलिस एनओसी आ गई है, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। मेघरा शेट्टी शुरू होते ही शेख हफीजुद्दीन माद का जो है ट्रैफिक कम हो जाएगा। यही बात नहीं, लेकिन एक काम जो हम सबको जन्नत में इंशाल्लाह ले जाएगा और आपकी ताकत पे हुआ, हमारा बच्चों का अस्पताल ओजोन के अंदर 40,000 स्क्वायर फीट का माजूर बच्चों के लिए अस्पताल चलता है। 5,600 बच्चों को वहां पे सर थेरेपी मिलती है, यानी जो मालिश मिलती का काम मिलता है। पहला अस्पताल है। और आप कैश काउंटर नहीं बनाएंगे, 10 रुपए की रसीद भी नहीं है वहां पे। पहला अस्पताल पूरे बीएमसी का जहां पे हमने मुफ्त जो है वहां पे जो है थेरेपी चालू की। थेरेपी का मतलब होता है मालिश करना, बच्चों को बोलना सिखाना, चलना सिखाना। मेरी बच्ची है, स्पेशल नीड है, माजूर नहीं है, लेकिन एक एक थेरेपी के लिए ना 1800 रुपए देना पड़ता है। मेरे बनाए हुए अल्लाह ने जो बनाया, आप सबकी मदद से उस अस्पताल में थेरेपी फ्री मिलती है। और वहां पे ना एक मूविंग एक्सरे जिसको गेट एनालिसिस बोलते हैं, अगर अम्बानी का बेटे को भी कभी जरूरत पड़ी ना, अल्लाह करे किसी को जरूरत ना पड़े, उसको मदनपुरे और नागपड़े के अस्पताल में आना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में बोलेंगे। मैं भी मेरी बच्ची के लिए गया था, हिंदुस्तान के मशहूर डॉक्टर तरल नागदा आए थे। फहीम, एआई के जरिए, एआई का मतलब है मेरी बच्ची के 5 गेट एनालिसिस उसकी उम्र में हो चुके। ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे डॉक्टर ने बनाया कि 5 गेट एनालिसिस को चेक करके एआई के जरिए रिपोर्ट बन गई। एकनाथ शिंदे जी आए इनॉग्रेशन करने के लिए, मैं ना एमएलए था ना कॉर्पोरेटर था। मुझे फोन आया घर पे कि रईस शेख सीएम थे वो तब। सीएम साहब कह रहे मैंने पूरी फाइल पढ़ी, ये रईस की वजह से हुआ है, उसकी बच्ची के हाथ से मैं इनॉग्रेशन कराऊंगा। बहुत से काम है, क्या गिनाऊं मैं। सड़कें बनी, आज भी बन रही है ना। आपको याद होगा नागपड़ा जंक्शन पे 100 करोड़ की लागत से हमने उद्घाटन किया था, तब के किए हुए टेंडर आज भी काम हो रहे हैं। आज क्ले रोड के फुटपाथ बन गए। हमारी क्राइस्टचर्च लेन आके देखिए आप, बांडर लगती है। पानी का काम, बहुत से काम। हमारे साजिद भाई ने बोला क्ले रोड पे कोई बिल्डिंग ही नहीं बची, हम लोग बिल्डिंगों में भी मार्बल लगाने लगे, है ना, टॉयलेट बनने लगे। काम नियत के ऊपर होता है। मैं मुलायम सिंह यादव जी की बहुत इज्जत करता हूं। बहुत कम ऐसे नेता हो जिनको आपको पढ़ना चाहिए। आज भी असेंबली के अंदर है ना, भगवादारियों को मुलायम सिंह यादव याद आते हैं, क्योंकि फटके उन्होंने ही दिए थे, उन्होंने ही दिए थे। नेताजी बोलते थे कि नेता पढ़ने में बहुत काम हुआ।
पीटी माने गार्डन मिसाल है, उजड़ा हुआ था गार्डन, ताजमहल उजड़ा हुआ था कि नहीं? आज खिदमत ट्रस्ट वहां पे काम कर रही है, जॉगिंग ट्रैक क्या 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 बन गया। लेकिन ये बस नहीं होता, 5 साल 8 साल में आदमी बुनियाद रखता है। अब मैं चाहता हूं कि सीबीएसई स्कूल खुले, हमारे बच्चों को तालीम का अच्छे से अच्छा मेयार मिले। आज आपकी वजह से, मदनपुरे की वजह से, एक बच्चा था मॉर्लेन रोड के ऊपर स्लम में रहता था, और एक बच्चा मुफीदुल यतामा में बॉक्सिंग दोनों करते थे। स्टेट लेवल पे बॉक्सिंग जीत के आए वो लोग, हम थोड़ी मदद करते थे। वो बच्चों को मैंने देखा, ये बच्चों के पास जर्सी, शूज और ट्रैक पैंट नहीं है। मैंने एक बच्चे को तो दिलाया, लेकिन उस दिन इरादा किया कि मेरे अल्लाह के जरिए बीएमसी के सब बच्चों को हम ये दिलाएंगे। मैं वो दोनों बच्चे जब जीते उनको लेके गया, अजय मेहता कमिश्नर थे, उन्होंने बिठाया, चाय पिलाया। मैंने कहा मेहता साहब एक वादा कीजिए कि अब बीएमसी के हर बच्चे ट्रैक पैंट, सूट और जूते मिलते। गोल्डी का नगर से उठा, तभी एक एक्सीडेंट हो गया, बच्चे ओवरलोड रिक्शा में जाते थे, जहूर भाई बच्चे जाते थे। तब मैंने इरादा किया कि ये बच्चे क्यों ऐसा जाएंगे, हम बीएमसी, मेरी बच्ची को स्कूल बस मिलती है तो बीएमसी के बच्चे को क्यों नहीं। तो फिर कमिश्नर के पास गया, मैंने कहा तुम्हारा आईटी में तुमको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको बच्चों को ट्रांसपोर्ट देना है। 2 दिन में कमिश्नर ने 25 करोड़ रुपया बीएसजी को ट्रांसफर किया और बोला कि अब बीएमसी के यूनिफॉर्म में कोई भी बच्चा रहेगा उसको फ्री ट्रैवल। आफरीन में सब लोगों ने कहा कि कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है, आपको मालूम है कॉर्पोरेटर कौन थे? दिमतिमकर साहब कॉर्पोरेटर थे, फिरोज शाह मेहता कॉर्पोरेटर थे, छगन भुजबल कॉर्पोरेटर थे। आप बीएमसी का एक्ट खोल के देखोगे ना, लिखते सिटी फादर। पहली बार जब काउंसिल बना, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुक्ति फौज और पत्थर वाली स्कूल है ना, पहली जेल थी, कमिश्नर रहते थे और जेल वहां थी। आज उसको हमने वापस से खड़ा किया। उसके बाद जब हिंदुस्तानी लोग कॉर्पोरेटर बनने लगे, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता था वो कॉर्पोरेटर बनता था। कॉर्पोरेटर मामूली चीज नहीं है। कॉर्पोरेटर मुंबई के अंदर जब उस काउंसिल हॉल में जाते हो आप, ऊपर सोना लगा हुआ है और इतने सारे पगड़ी लगे हुए ना, हर मराठी समाज के लोग, गोरी समाज के लोग, खोजा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, हर किसी की पगड़ी है। वो हिंदुस्तान उस पूरे रूम में है। और बीएमसी और मुंबई एक कॉर्पोरेशन नहीं है, ये सरकार के बराबर है, सरकार से बड़ी है। आप चाहो वो पॉलिसी बनवा सकते हो। आज हमने कितनी पॉलिसी बनवा ली, अभी आगे काम करना है। पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व करेगा? काउंसिलर, कॉर्पोरेटर। वो काउंसिलर जाके ये जो जितनी पार्किंग है उससे और ज्यादा बनाएगा। कई चीजें हमको करना है। चाहे तो यहां से उठा के 40 किलोमीटर दूर ले जाके एमएलए बना सकते। 2019 में मैं, अभी वारिस भाई को मेरे को याद करना पड़ेगा, और वारिस नहीं है तो मजा भी नहीं आता, लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं। जब मैं कॉर्पोरेटर बना तो 2.5 साल बहुत झगड़ा हुआ, वारिस भाई हर जगह खड़े हो जाते थे। तो वारिस भाई को फिर से चुनाव लड़ना था, एमएलए थे। सब लोगों ने कहा कि भाई तुम अगर बाइकल्ला से लड़ोगे, 19 की बात कर रहा हूँ, तो वारिस भाई हार जाएंगे। मैंने कहा यार जिंदगी भर कौन ये दाग लेगा कि भाई एक सिटिंग एमएलए को, सिटिंग मुसलमान को आपने हरा दिया। तब मेरे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको जो राह दिखाई है कि भाई हिजरत कर लो, और हिम्मत आप लोगों ने दी कि चलो भिवंडी हम लोग जिता के लाएंगे। हमारे भाइयों के सारे रिश्तेदार है वहां पे, एक एक शख्स, तैजून यहाँ पर है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे स्पेंस लेन में एक फैमिली है भिवंडी वाला, घर से नहीं निकली होगी पॉलिटिक्स के लिए कभी, वो मुझे वहां मिले। आज मैं याद करता हूं हमारे असलम भाई, इसमें मदनपुरा नागपाड़ा के गोवंडी के लोगों ने फोन नहीं किया या खुद नहीं आए, पूरा कैंपेन करके
17 दिनों में 1400 वोट से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब आप लोगों ने करा दिया। भिवंडी के लोगों ने आप पे भरोसा किया, मुझ पे नहीं। और फिर यहाँ पे मैं समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहां टिकट दी, वहां लड़ने का मौका दिया, और एक वहां भी काम का सिलसिला चालू हुआ, एक मिसाल कायम हुई, काफी काम हुआ। अब फिर चुनाव आया 24 में, 1400 से जो बंदा जीता था वो 52,000 की लीड से जीता है। ये सब आपकी वजह से है। अब लोग कह रहे हैं रईस एमएलए बन गया, अब क्या? ये जो लोग यहां बैठे हैं, जो लोग सामने बैठे हैं, यही मदनपुरा नागपाड़ा है। और ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूं बिना मशवरे के। बार बार मीटिंगें हुई, मैंने कई बार कहा कि 3 साल तो मैंने संभाल लिया, आने पे लगता है फिर सुबह यहाँ भी काम करो, यहाँ के भी लोगों का काम करो, वहां के भी, ऊपर से शाकिर भाई कभी कभी आके ले जाते देवनार, जब देखो देवनार चलो। और इंशाल्लाह शाकिर भाई अकेला कॉर्पोरेटर हूं जिसने फॉलो अप करके ना देवनार का 900 करोड़ का टेंडर अप कर दिया। देवनार अब बढ़ेगा, अच्छा देवनार अच्छा बनेगा। और इस बार ना फजल भाई शेड वेड नहीं बनाया, एग्जीबिशन सेंटर डिजाइन कर दिए कि बकरे जो है ना अभी रैंप पे बराबर जाएंगे, कोई शेड वेड नहीं। 900 करोड़ का टेंडर किया कि नहीं? अभी इंशाल्लाह ताला नए काउंसिल आएगी तो उसको अप्रूवल देगी। सीबीएसई स्कूल्स बनाना है, नए दवाखाने और बनाना है, और पार्क बनाना है, और डेवलपमेंट करना है। अब पार्किंग भी बनाना है। ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट गैराज है ना यहीं पे झूला मैदान के पास, इंशाल्लाह बनते ही कब्जा करेंगे, पार्किंग बनाएंगे। अभी मेरे जितने जिम्मेदारान यहाँ पर हैं वो सब ने इसरार किया कि काम में कंटिन्यूटी, तो लोग चाहते हैं कि काम कंटिन्यू रहे। देखिए कोई एमएलए को ये नहीं है कि वो काउंसिलर का काम करे, लेकिन रईस शेख काम नहीं करता, रईस शेख की टीम काम करती है। वकार है, फरदीन है, तमाम मेरे साथी है। और ऐसा नहीं कि वो दोनों अकेला काम करते हैं, उनको आपका ताउन रहता है। बदलू रंगारी स्ट्रीट की बात अभी रियान मैंने की, मिसाल है, अवाम ने खड़े रह के काम किया। अभी आसिफ इधर है कि नहीं पता नहीं, फानुस वाला के सामने काम हो रहा है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और मिसाली काम कर रहे हैं। तो सबने जब मशवरा किया तो मैंने भी खुद सोचा कि काम का कंटिन्यूटी होना जरूरी है और बीएमसी में ताकत होना जरूरी है। जब कोई कुरला से, मलार से, डोंगरी से मेरे पास कोई शख्स आता तो मुझे ताकत चाहिए ना कि मैं बीएमसी में काम करा सकूं। जगिल भाई सही है कि नहीं? अभी हम लोग भिवंडी के हो गए, हम लोग मुंबई में जाएंगे काम करेंगे तो लोग बोलेंगे यार तो भिवंडी का एमएलए। नहीं, हमको कुछ काउंसिलर की जरूरत है और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे अपने भाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बड़े मशवरे के बाद मेरे सबसे बड़े भाई है सलीम शेख साहब। असलम भाई, हमजा भाई, सबका शुक्रिया। साजिद भाई भी इधर ही होंगे। देखिए सलीम भाई बैंक में अपनी ज़िंदगी में काम किए, हमको तालीम देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। खुद एमकॉम एलएलबी है और एक टीम बन के हम लोग काम करेंगे। वसीम भी है ना, सब लोग हैं, तो हाउस ये संभाल लेंगे। बाकी फील्ड में तो देखो इतने सारे सलीम है यहाँ पे, है कि नहीं? इतने सारे सलीम है, तो एक टीम बन के काम करना है। कोई मफाद नहीं है, पावर की कोई होड़ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, ना रईस शेख, ना सलीम शेख, ना कोई, मदनपुरा नागपाड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भाई ने जैसे कहा कि जो बचत गज बनते हैं खवातीन के, 10 खवातीन एक साथ एक बचत गज बनाते हैं, फिर 10 बन गए तो एक फेडरेशन बनता है। हमारी आयशा आपा पूरे हिजाब में बंबई में जाके इलेक्शन जीत सकती है क्या? आज मदनपुरे की शान है, इतना अच्छा काम हुआ।
बहुत सी जरूरतें आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब बैठेंगे ना मेरी कुर्सी पे तो आपको पता चलेगा कितने जरूरतमंद लोग आते हैं। कभी म्हाड़ा में फोन करो, कभी रिपेयर बोर्ड में फोन करो, कभी दूसरे वार्ड में फोन करो। सियासत एक ताकत देती है जिसका आप इस्तेमाल लोगों के भला के लिए करना होता है। सलीम भाई को आज इंट्रोड्यूस करना इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सबको एक पेज पे लाना। अभी मैं बोलूंगा फरीद भाई लड़ेंगे तो रेहान भाई बोलेंगे फरीद भाई क्यों, मैं क्यों नहीं, है ना। तो हमारे सब लोगों ने, शाकिर भाई वगैरह सबने ये सोचा कि हम शॉर्टकट मारते हैं। अभी हम लोगों को मदनपुरी के काम को आगे बढ़ाना है। सबने लेकिन मेरा हर फॉर्म वही भरते हैं। सियासत में नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि जिस मतलब जो पेशे से वो आते हैं, बैंक में मैनेजर रहे तो राब्ता लोगों से रहता है, पीआर वगैरह जानते हैं, और बाद में मैं तो हूं ही। और वो लोग जिनके मंसूबे हैं, जिनके ख्वाब है कि रईस शेख मदनपुरा छोड़ देगा ना, नागपारा छोड़ देगा, आज ये कैमरे जितने हैं ना, मैं इंशाअल्लाह ताला जब तक हयात है यहाँ पर खिदमत करता रहूंगा। अरे कैसे छोड़िए कि जिन लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, जिन लोगों ने इतनी ताकत दी, और बहुत काम करना है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, अभी सिर्फ 51 हूँ। आसिम भाई का शुक्रिया कि इतनी कम उम्र में 2 बार कॉर्पोरेटर, 2 बार एमएलए बना दिए, और अल्लाह आगे बनाएगा। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, वो हमारी सरपरस्ती करते रहे। अब यह कि टिकट मांगने का एक प्रोसेस होता है। सलीम भाई का फॉर्म हमने भरा है। पहला फॉर्म ऐसा है, मैंने देखा किसी में 11 पता नहीं कौन सा इलेक्शन लड़ रहे, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है, मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार, मतलब किस्मत वाला समझता हूँ, और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तादाद में लोग, सियासी लोग नहीं, आम लोग अपने कारोबार को छोड़ के, मेरे कुछ साथी तो ऐसे मुबीन वगैरह कि कभी सियासत में आते ही नहीं, सर जुनेद भाई, ये जुबेर भाई वगैरह हैं आप पे, इतने ऐसे लोग जो कभी नहीं आते बाहर, वो आए। अशरफ भाई मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, वो आए। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि ये इलेक्शन सबसे आसान इलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे बीआईटी के लोग भी हैं, पता ही मैं एमएलए हूं, बहुत बड़ा शहर है मेरा, लेकिन कभी मैंने आपसे राब्ता या नाता तोड़ा है क्या? मैं कोशिश करता हूं, मैं अपने परिवार के टाइम को काट के कैसे भी करके यहाँ आता हूं। अब यह है कि हाँ, चंद लोग हैं जो सीनियर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो ख्वाहिश मदनपुर नागपाड़ा की है वो आप लोग आसिम भाई तक पहुंचाए। और अखलाक भाई किधर गए? अखलाक सर कहाँ है? रिक्वेस्ट की जाती है, थोड़ा एक जुमला उनसे, खैर जज्बाती आदमी है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 हमारे लोग बोलने के लिए रह गए।